हेलो दोस्तों, चलिए सॉल्व कर लेते हैं समर 19 का बर्नौलीज थ्योरम के ऊपर का एक न्यूमेरिकल। वो भी बैठ के आराम से अपने अपने घर और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की है, फटाफट शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो न्यूमेरिकल समझ लेते हैं, बट उससे भी पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट कर दीजिए। हो गया, बहुत बढ़िया। अब देखिए यहाँ पे न्यूमेरिकल को समझ लेते हैं। यहाँ पे न्यूमेरिकल आपको दिख रहा होगा। न्यूमेरिकल में कहा है एक हॉरिजॉन्टल पाइप है जो टेपर हो रही है फ्रॉम एंड ए टू बी, मतलब ऐसा इसका डायमीटर कम हो रहा है। पहले एंड पे डायमीटर 0.3 मीटर यानी 30 सेंटीमीटर है, दूसरे एंड पे 15 सेंटीमीटर यानी 0.15 मीटर है। कन्वर्ट करके मीटर में रखा है, कुछ भी हो सब वैल्यूज मीटर में ही होना चाहिए। डन। अब उसके बाद कहते हैं कि इसमें जो रेट ऑफ फ्लो या डिस्चार्ज कह सकते हो 600 लीटर पर मिनट है। क्यू का वैल्यू 600 लीटर पर मिनट, मतलब एक मिनट में 600 लीटर पानी पास हो रहा है। कोई बात नहीं। उस पाइप का लेंथ 6 मीटर है। डन। उसके बाद कह रहे कि ये जो पहला एंड है यहाँ पे प्रेशर जो वाटर फ्लो हो रहा है ना, उस पर प्रेशर कितना है 100 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने कहा क्या कि आपको सब मीटर में रखना, और ये भाई साहब बोल रहे कि न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं चलेगा, इसको मीटर में करना पड़ेगा। कैसा करता हूँ देखिए। अब इसका जो कन्वर्जन है ना, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ और यहाँ पे बस वैल्यू लिखता हूँ। ओके, देखिए TA इज इक्वल टू 100 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 100 का 100 न्यूटन से कोई हमें आपत्ति नहीं है, बट जो ये पर यानी डिवाइड में होता है, सेंटीमीटर नहीं चाहिए मीटर चाहिए। तो मुझे बता देना 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं। 10⁻² मीटर, बराबर। या इसको थोड़ा सा उल्टा लिखो, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है 100 सेंटीमीटर। बहुत सारे लोगों को इसकी आदत होती है, तो ये बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आपको यहाँ पे सेंटीमीटर का मीटर करना है ना, तो ये 100 इधर जाएगा तो क्या होगा 1/100 मीटर, और इधर बचा सेंटीमीटर। तो अब 1 सेंटीमीटर मतलब क्या होगा, ये 100 मतलब ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखिए 10⁻² मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब ये 10⁻² पावर ऊपर जाएगा ना तो माइनस होता है, तो देखिए 10⁻² मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब हुआ सेंटीमीटर का मीटर करना है तो आपको 10⁻² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दैट्स इट, एकदम सिंपल है। कर देता हूँ। यहाँ पे क्या करूंगा मैं, सेंटीमीटर है ना उसकी जगह बस 10⁻² मीटर लिख दूंगा, बराबर। बट यहाँ पे स्क्वायर है, पूरे का मैं क्या करूंगा स्क्वायर। तो इसको थोड़ा सा और हल्का एडजस्ट कर लेते हैं 100 न्यूटन। अब इसका क्या होता है पावर रूल्स के अकॉर्डिंग मल्टीप्लीकेशन, 2 2 4 मतलब -4, और मीटर का पावर 1 होता है ना, 1 × 2 2 यानी मीटर स्क्वायर, बरोबर। दैट्स इट। अभी क्या होगा, ये 10⁻⁴ ऊपर जाएगा तो प्लस होगा, 100 इंटू ये पावर ऊपर जाएगा तो साइन चेंज करके +4 होगा, और ये हो गया आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। दैट्स इट। तो अभी आइंदा से कभी आपको याद रखना है कि न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर करना है तो सिंपली क्या करोगे, ये देखिए पावर फैक्टर 10⁻⁴ जो है ना इससे मल्टीप्लाई करना, बस एक मिनट यहाँ पे अच्छे से लिखता हूँ, 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई कर देना तो वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में हो जाएगा। एक जो आपको बता दिया यूनिट कन्वर्जन, ये आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो और बाद में लिखो कैसे कैसे किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सबको आना जरूरी है। डन हो गया होगा। मतलब अब मैं क्या करूंगा 10⁻⁴ जो है उससे यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा, सिंपली वो हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। दैट्स इट। आइए करते इधर। Therefore, PA is equal to
100 इंटू 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डन। अब इसके बाद बोलते हैं इसमें जो हेड लॉस हुआ है, ठीक है, हेड लॉस से भी पहले ये डिस्चार्ज Q इज इक्वल टू 600 LPM दिया है दोस्तों, लीटर पर मिनट। इसका भी कन्वर्जन मैंने बता दिया था लास्ट लेक्चर में, फिर भी और एक बार बता देता हूं। इसको रफ करना पड़ेगा, रफ कर देते हैं पहले। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा या लिखा भी होगा। ये काम की चीज है, कन्वर्जन बहुत मैटर करता है बर्नौलिस थ्योरम में, इस पे एक न्यूमेरिकल होता ही है। अब इसको कन्वर्ट करने वाला हूं मैं, ये देखिए Q इज इक्वल टू 600 लीटर पर मिनट, मतलब ये देखिए ऐसा होता है पर मिनट, ओके। 600 इंटू लीटर का मीटर क्यूब करते समय क्या करते हो आप, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हो, तो ये हो गया मीटर क्यूब। अब बची बात मिनट की, मिनट का सेकंड में चाहिए, है ना, मीटर क्यूब पर सेकंड होता है ना यूनिट, तो उसके लिए 1 मिनट में 60 सेकंड होते, तो 60 से मल्टीप्लाई करो, दैट्स इट, हो गया। अब इसको डिवाइड ये ऐसे कर सकते हो आप, 6 1 जा 6, 6 10 जा 60, 10 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब पर सेकंड। इतना सिंपल है, क्या हो जाएगा ये, हाँ, सबको कन्वर्ट करने के बाद कितना आया, 10 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब पर सेकंड। ये कैसे मैंने कन्वर्जन किया ये भी लिख लेना जरूरी होता है। डन। अब ये होने के बाद अब बोलते कि हेड लॉस जो है इस पाइप में वो कितना हुआ है, HL, नहीं इसको आप HF बोलते थे ना, HF रखता हूं, HF कितना है, 10 सेंटीमीटर यानी 0.1 मीटर, डायरेक्टली मीटर में रख देता हूं इसको। डन। अब इतना सब दिया है और पूछते क्या है, एकदम सिंपल पूछते हैं, टू फाइंड, ये हमें बताइए एंड बी पे प्रेशर कितना होगा। चलो रेड पेन से ही लिख रहा हूं, और इसके साथ लास्ट सेंटेंस अगर आपने देखा होगा तो उसमें पूछा है ये जो मिड है ना, मिड सेक्शन इसका मतलब 3 मीटर पे, वहां पे इसको मैं C बोल देता हूं, वहां पे प्रेशर कितना होगा, PC क्वेश्चन मार्क। 2 क्वेश्चन पूछे गए इसमें, तो बहुत इजी है, आराम से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन शुरू कर देते हैं, है ना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, PB PC ये जानने के लिए हमें बर्नौलिस थ्योरम का यूज होता है, ये सबको पता है। तो सबसे पहले यूज करेंगे हम बर्नौलिस थ्योरम। तो बर्नौलिस थ्योरम क्या कहता है, यहाँ पे लिख देता हूं, पहले PB के लिए जा रहे हैं हम, ZA प्लस PA अपॉन ओमेगा L प्लस वेलोसिटी एट A उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2G इज इक्वल टू ZB प्लस प्रेशर एट B अपॉन ओमेगा L प्लस वेलोसिटी एट B इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2G और प्लस HF, दैट्स इट। ये हो गया बर्नौलिस थ्योरम। अब इसमें जो वैल्यूज लगने वाले हैं उसको पहले हम क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले नंबर आता है ZA का, ZA और ZB। अब पाइप हॉरिजॉन्टल है, इसका मतलब आपका ZA 0 होगा और साथ में ZB भी 0 होगा, तो दोनों को मैं यहाँ पे क्या कर लूंगा, 0 लिख दूंगा, एकदम काम इजी हो जाएगा। ZA ZB दोनों 0 हो गए, तो ये दोनों का वैल्यू पता चल गया। अब PA गिवन में है ना, उसका क्यों टेंशन ले रहे हो, गिवन में लिखा हुआ है। ओमेगा L का वैल्यू यहाँ पे याद से ओमेगा L का वैल्यू दिया है क्या आपको, यहाँ पे नहीं दिया है, बट ये कहा गया है कि लिक्विड कौन सा है, लिक्विड वाटर है। तो वाटर का जो आपको यूनिट वेट है वो पता है। अब वो पुट कैसे करोगे, वहां पे वाटर के यूनिट वेट के 2 वैल्यूज हैं, एक 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है और दूसरा 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब है। कौन सा यूज करोगे,
तो आप बोलोगे कि सर बाकी इसमें यूनिट चेक करेंगे, यहाँ पे न्यूटन है तो यहाँ से न्यूटन का ही वैल्यू यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यानी दूसरा 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये न्यूटन में क्यों लिखा, क्योंकि ऊपर का प्रेशर का वैल्यू न्यूटन में, दैट्स इट। अब इसके बाद अब हमें VA और VB चाहिए, तो उसके लिए यूज होगा क्या, कंटिन्यूटी इक्वेशन। भाई साहब कंटिन्यूटी इक्वेशन फटाफट यूज करते हैं, यहां पे ही यूज करता हूं मैं। Q इज इक्वल टू एरिया एट A इंटू वेलोसिटी एट A। अब इसका कैलकुलेशन आगे कर देता हूं। Q का वैल्यू पता है हमें 10 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू एरिया एट ए, मतलब पहले सेक्शन पे एरिया क्या हो सकता है पाइप का, π/4 इंटू डायमीटर 1 का स्क्वायर, यानी एरिया डायमीटर एट ए का स्क्वायर 0.3 का स्क्वायर इंटू VA। अब देखिए यहाँ पे ना मैं कैलकुलेशन बता देता हूँ कैसे करना है। सिंपली ये जो है ना 10 इंटू 10⁻³ इधर से ये 4 इसके मल्टीप्लाई में आगा और फिर पाई इंटू 0.3 स्क्वायर जो है ये डिवाइड में जाएगा, इतना सिंपल है। चलिए कर लेते हैं कैलकुलेशन, इसका कैलसी लेना पड़ेगा उसके लिए 1 मिनट। चलो मिल गया कैलसी, कैलकुलेशन कर लेते हैं क्या होगा। यहाँ पे देख लीजिए 10 इंटू 10⁻³ इंटू ये 4 इधर मल्टीप्लाई में गया तो इंटू 4 किया डिवाइडेड बाय पाई इंटू 0.3 का स्क्वायर, 0.3 का स्क्वायर। तो इससे हमें मिला VA का वैल्यू 0.14। A का वैल्यू क्या मिला, VA का 0.14 मीटर पर सेकेंड। तो ये वैल्यू लगेगा इस इक्वेशन में, तो यूज करेंगे। बट उससे पहले VB निकालना पड़ेगा, निकाल लेते हैं। पहले इसको तो रफ कर लूं, बहुत इजी रहेगा ये सम। इस तरीके के सम हमने पहले भी सॉल्व किए हैं, बस अब उसका रिवीजन चल रहा है। VB के लिए क्या करना पड़ेगा, सेम कंटिन्यूटी इक्वेशन यहाँ पे जो यूज किया ना वैसा ही। जैसे कि देखो यहाँ पे Q इज इक्वल टू एरिया एट सेक्शन B इंटू वेलोसिटी एट B। Q इज इक्वल टू AB होता है ना, वो वाला इक्वेशन कंटिन्यूटी का। डन। Q का वैल्यू 10 इंटू 10⁻³ एरिया एट B, मतलब B सेक्शन पे एरिया क्या होगा, पाई डिवाइडेड बाय 4 इंटू डायमीटर का स्क्वायर 0.15 का स्क्वायर इंटू VB। अब इसको भी सॉल्व करते VB का वैल्यू मिलेगा सेम जैसा VA निकाला, सेम वैसा। ये 4 इधर मल्टीप्लाई में पाई और 0.15 स्क्वायर डिवाइड में जाएगा। तो देखिए 10 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय पाई इंटू 0.15 का स्क्वायर 0.565 मीटर पर सेकेंड। दैट्स इट। वैल्यू दोनों भी मिल गए हैं। क्या करेंगे हम, ये जो अपना इक्वेशन है इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। ZA का वैल्यू और ZB का 0 है ना, तो यहाँ पे कुछ लिखोगे नहीं लिखोगे तो भी फर्क नहीं पड़ता, बट लिखता हूं मैं। ZA की जगह 0 प्लस PA की जगह 100 इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय ओमेगा L का वैल्यू 9810 प्लस VA का वैल्यू 0.14 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू G मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.81, बहुत इजी है, इज इक्वल टू ZB 0 था, ओके, प्लस PB नहीं पता है ना, नहीं पता है तो एज इट इज रखो उसको, वही तो निकालना है, अपॉन ओमेगा L का वैल्यू 9810 प्लस VB स्क्वायर, VB मतलब यहाँ पे VB 0.565 इसका स्क्वायर अपॉन 2G यानी 2 इंटू 9.81 प्लस हेड लॉस कितना है यहाँ पे 0.1 मीटर, 0.1। देयरफॉर डायरेक्टली यहाँ पे आपको PB निकालना है। अब ये डायरेक्ट कैलकुलेशन कैसा करना है ये मैं सिखा देता हूँ आपको। सबसे पहला काम क्या करो, ये जो चीज है ना
इसको ऐड करो, कर देता हूं मैं, सीख लेना डायरेक्ट कैलकुलेशन कैसे करते हैं। 100 इंटू 10⁻⁴, ओके, डिवाइडेड बाय 9810, प्लस करो उसमें 0.14 का स्क्वायर, 0.14 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, एक मिनट, डबल कैलकुलेशन करना पड़ेगा, एक ब्रैकेट गलत हुआ है, हाँ, 100 इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय 9810 प्लस 0.14 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9.81, हाँ, इनको क्या करूंगा मैं, ऐड करूंगा। जैसे ही ये ऐड हुआ डायरेक्टली माइनस कर दो, माइनस, आंसर को डायरेक्टली माइनस, फिर ब्रैकेट में क्या करोगे, ये जो दोनों का एडिशन है ना, इसमें से माइनस होगा, अभी इसको ऐड किया, माइनस साइन दोगे, दूसरे ब्रैकेट में इनका एडिशन करोगे, देखो कैसे होगा, 0.565 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9.81 प्लस 0.1 हो गया, ये माइनस ये, अब इक्वल कर दो, इक्वल कर दिया। अब उसके तुरंत बाद आपको जो आंसर मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे ना मैं लिख देता हूं, 101.82 होगा, ठीक है, पहले इसको ऐड किया, फिर दोनों का एडिशन इसमें से माइनस किया, तो इधर बचा क्या, पीबी अपॉन 9810, ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, जो आंसर आया ना उसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो 9810 से, हो गया, आंसर मिल गया 998, therefore PB is equal to 998.86 इंटू 10⁻³ आंसर आएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, क्योंकि हमारा क्वांटिटीज उसमें ही हमने लिया था, तो आसानी से हमने आंसर निकाल लिया। बट ये जो आंसर पूछा था ना हमें, ये इन न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर पूछा था। तो अभी देखिए ये कैसे करेंगे, तो बहुत इजी है। यहाँ पे हमने न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर का करने के लिए 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई किया। अब इसको वापस न्यूटन पर सेंटीमीटर करना है, तो देखिए एकदम इजी है। क्या करना, वैल्यू वही है 998.86 इंटू 10⁻³ इसको ना बस अभी 10⁻⁻⁴ से मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे बस 4 से किया था ना, वहां पे बस -4 से मल्टीप्लाई करो, 10⁻⁻⁴, ये हो जाएगा आपका न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। देयरफॉर पीबी इज इक्वल टू, थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करोगे, ये देखिए 4 में से 3 पावर कट हो गए, एक माइनस पावर बचता है, तो इधर आएगा यानी 99.88 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर ये नहीं समझा तो डायरेक्टली कैल्शियम में पुट करके देखो, इतना ही आएगा। तो ये रहा अपना फाइनल आंसर फॉर द प्रेशर एट बी। अब काम खत्म नहीं हुआ है अभी तक, अभी आपको प्रेशर एट सी, मतलब मिड पॉइंट पे, पाइप के मिड पॉइंट पे भी क्या करना पड़ेगा, प्रेशर निकालना पड़ेगा भाई साहब। उसके लिए भी क्या करेंगे, बर्नौलीज थ्योरम। कोई दिक्कत नहीं है, ये पाइप नहीं है ऐसा अज्यूम करो, और ये दोनों के लिए बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई करो। जैसे कि पहले एंड पे एनर्जी ZA प्लस PA अपॉन ω/L प्लस VA का स्क्वायर अपॉन 2G इज इक्वल टू, अब राइट साइड में क्या लिखोगे, C पे जो एनर्जी है उसका बर्नौलीज थ्योरम, बस A को C से रिप्लेस कर देना है, कोई नहीं। देखिए ZC प्लस PC डिवाइडेड बाय ω/L प्लस VC स्क्वायर अपॉन 2G प्लस
एच एफ। अब यहां पे ध्यान देना, जो हेड लॉस है, अब मिड सेक्शन पे हो ना, तो आपको हेड लॉस आधा ही कंसिडर करना पड़ेगा। अब पूरी पाइप थी तो पूरा एचएफ लेते थे, यहां पे क्या करना पड़ेगा, आधा हेड लॉस, आधे पे हो ना, इसके लिए आधा हेड लॉस कंसिडर करना पड़ेगा। चाहिए तो मैं इसको रेड पेन से ना सर्कल कर देता हूं, तो आप समझोगे अच्छे से, है ना। एट मिड अज्यूम हाफ लॉस, दैट्स इट, है ना। जो भी हेड लॉस हुआ है उसका आधा ही हेड लॉस हुआ, इसके लिए 2 से डिवाइड किया, दैट्स इट। अब बाकी का काम बहुत इजी है। जेड ए 0, क्यों, क्योंकि पाइप हॉरिजॉन्टल है, कोई डाटम हेड का अबव डिस्टेंस नहीं दिया है। उसी के साथ साथ जेड सी भी क्या होगा, 0 होगा। कितना इजी है, डन। अब उसके बाद पीसी तो फाइंड आउट करना है, पीए गोडाउन में रखा हुआ है, ओमेगा एल वाटर का 9810 होता है, डन। अब 2G, जी का वैल्यू 9.81, बचता क्या है, बस VC, VA भी हमने निकाला है, इधर निकाल के रखे है VA। अब बस VC निकालना है। अब VC निकालना है तो उसके लिए आप कंटिन्यूटी इक्वेशन यूज करोगे, कौन सा, कंटिन्यूटी, Q इज इक्वल टू AB होता है ना, बस ये C के लिए है, इसके लिए CC सफिक्स में लगा दिया। अब देखिए कैसे होगा, Q का वैल्यू पता है 10 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू एरिया क्या होगा, π/4 इंटू, अब देखना डायमीटर एट C, यानी मिड पे डायमीटर, आपको पता है क्या मिड पे डायमीटर कितना है, चलिए मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, डायमीटर एट C का स्क्वायर इंटू VC, ऐसे लिखता हूँ। अब DC एक बार मिल गया ना तो फिर VC मिलेगा। अब आप सोचोगे कि सर अब यहाँ पे डायमीटर क्या होगा, तो सिंपली बता देता हूँ, ये जो पाइप है ये कंटिन्यूअसली यूनिफॉर्मली क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब पहले एंड और दूसरे एंड पे जो भी डायमीटर्स है उनका अगर एवरेज लूंगा, एग्जैक्टली उसका एवरेज यहाँ पे मिड सेक्शन पे होगा। जैसे कि DC इज इक्वल टू डायमीटर एट A प्लस डायमीटर एट B डिवाइडेड बाय 2। डायमीटर एट A कितना है 0.3 प्लस डायमीटर एट B है 0.15 डिवाइडेड बाय 2। अगर इनका कैलकुलेशन करता हूं तो हमें आंसर क्या मिलेगा, चलो देखता हूं, 0.3 प्लस 0.15 डिवाइडेड बाय 2, इसका आंसर होता है 0.225, 0.225 मीटर। तो ये जो भी डायमीटर के लिए किया वो कैलकुलेशन है। तो देखिए डायमीटर यहाँ पे क्या पुट करोगे, अभी जगह कम है तो मैं यही पे पुट कर देता हूँ, चलिए 0.225 का स्क्वायर इंटू VC। अब कैलकुलेशन की वही मेथड जो हमने VB और VA के लिए, 10⁻³ के लिए इधर 4 मल्टीप्लाई होगा, पाई और 0.225 स्क्वायर नीचे डिवाइड होगा, इतना सिंपल है, कर लेते हैं। ये देखिए 10 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय, हाँ डिवाइड करने से पहले ना थोड़ा सा याद से ये 4 मल्टीप्लाई करना भूल जाते हो, डिवाइडेड बाय शिफ्ट पाई इंटू 0.225 का स्क्वायर, तो आंसर आएगा 0.25। तो वेलोसिटी एट C क्या आ गया 0.25 मीटर पर सेकेंड। अब बस ये VC आपको इस इक्वेशन में पुट कर देना है, बाकी काम बराबर हो जाएगा। देयरफॉर ZA की वैल्यू 0 प्लस PA 100 इंटू 10⁻⁴ है डिवाइडेड बाय ओमेगा एल की वैल्यू 9810 प्लस VA स्क्वायर अपॉन 2G, VA का वैल्यू 0.14 है, 0.14 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.81, दैट्स इट, प्लस नहीं इज इक्वल टू, है ना, इज इक्वल टू है ZC का वैल्यू अगेन 0 प्लस PC वही तो निकालना है डिवाइडेड बाय ओमेगा एल 9810 प्लस VC स्क्वायर अपॉन 2G, VC अभी अभी निकाला है
VC का वैल्यू 0.25 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9.81। अब थोड़ा सा हल्का सा इसको रफ कर देता हूँ इधर से, प्लस लास्ट का क्वांटिटी बचा हुआ है HF अपॉन 2। HF कितना है 0.1 अपॉन 2। एकदम इजी। आपको क्या करना है, इसका एडिशन उसमें से माइनस ये इसका एडिशन करना है। तो मैं डायरेक्टली ना ए दोनों को ऐड करके ये दोनों का एडिशन इसमें से माइनस कर रहा हूँ, है ना। चाहिए तो मैं सर्कल करके रखता हूँ तो अच्छे से समझ पाओगे। इसमें से माइनस करना है क्या, ये वाला माइनस करना है, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली करने जा रहा हूँ वो सब चीजें, तो फटाफट कर लेता हूँ। 100 इंटू 10⁴ डिवाइडेड बाय 9810 प्लस 0.14 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.81 इज इक्वल टू माइनस ये साइड का एडिशन 0.25 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9.81 प्लस 0.1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 101.88। क्या आया 101.88 इज इक्वल टू PC अपॉन 9810। तो अभी हमें मिलेगा PC, क्या करना पड़ेगा इधर मल्टीप्लाई, तो इनटू 9810। तो इसका आंसर आता है 999.488 इंटू 10⁻³ यूनिट क्या आएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इसको अगर आपको न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर करना है तो जान चुके हो कि 10⁻⁻⁴ से मल्टीप्लाई करना होता है। तो करना है तो कर सकते हो, बस इसको मैं क्या कर लेता हूँ, यही आंसर अज्यूम करके इसको ब्रैकेट डाल देता हूँ। बाकी जगह तो कुछ बची नहीं है। आपको अगर न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में करना है तो बता दिया है, वैसे कर लो। आई होप ये थोड़ा वीडियो लेंदी हुआ है बट आपको समझा है, क्योंकि दो कॉन्सेप्ट एक ही न्यूमेरिकल में हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। अगर आपको समझ में आया लाइक करना मत भूलिए और कमेंट जरूर कीजिए, जानबूझ के करिए, क्योंकि वही तो मेरा मोटिवेशन होता है। आपके कमेंट्स पढ़ के ही मैं वीडियोस बना देता हूँ। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।